मुझसे पूछती है कि मैम मैंने नसबंदी करा ली है, तो अगर मैं प्रेगनेंसी चाहूँ तो क्या मुझे बच्चा दोबारा से हो सकता है। तो आज इस वीडियो में इसी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे मैं साइंटिफिक और बहुत आसान तरीके में आपको बताऊंगी कि यदि इस तरीके से अगर आपने नसबंदी करा ली है सी सेक्शन के बाद में, या फिर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई थी और अब आप फिर से दोबारा प्रेगनेंसी चाहती हैं, तो क्या संभव है या नहीं। पहले ये देखें कि नसबंदी आखिर होती क्या है, ट्यूबल लाइगेशन किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे गर्भाशय देख रहे होंगे, ये होती हैं फैलोपियन ट्यूब्स। इन्हीं में अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, जहाँ से प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन होकर बच्चा यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है। जब नसबंदी करी जाती है तो यहाँ पे जो ट्यूब्स हैं इनको काट दिया जाता है या फिर जला देते हैं, क्लिप लगा देते हैं। तो ये एक परमानेंट तरीका होता है कि अगर इस तरीके से आपकी लाइगेशन हुआ है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको प्रेगनेंसी दोबारा होती है। लेकिन किस स्थिति में हो सकती है इसके बारे में हम आगे, लेकिन 1-2% केसेस में ऐसा देखा गया है कि ऐसा हो सकता है, या तो पेशेंट की उम्र बहुत कम हो, या फिर जो क्लिप लगाई गई थी वो स्लिप हो गई हो, या फिर सेल्स जो है दोबारा से जुड़ गई हो आपस में, उनका रिकैनालाइजेशन हो चुका हो। तो इस कंडीशन में कभी कभी 1-2% प्रेगनेंसी ऐसी देखी गई है कि लाइगेशन के बाद भी उनको बच्चा हो जाता है नेचुरली। आपको प्रेगनेंसी हो जाए तो इससे क्या खतरा हो सकता है। तो यदि आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो इसमें सबसे बड़ा खतरा होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, क्योंकि ट्यूब्स पहले से कट चुकी हैं और अब उनमें उस तरीके की जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाती है, इसलिए कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जो मरीज के जान के लिए बहुत खतरनाक होती है। यदि आपके साथ कभी भी ऐसा होता है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अगर आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और कंफर्म करें कि कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हुई है। सर्जरी जो होती है वो आपकी उम्र, आपकी ट्यूब की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, और उसमें ये देखा जाता है कि किस टेक्निक से की गई है। आपको नसों को काट के जोड़ा गया है, या फिर क्लिप लगाई गई थी, या फिर उसको जला दिया गया है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है कि आपको प्रेगनेंसी हो पाएगी या नहीं। बहुत कम चांसेस होते हैं अगर देखा जाए तो इसमें चांसेस, क्योंकि ये एक परमानेंट तरीका होता है प्रेगनेंसी रोकने के लिए, तो इसमें बहुत कम चांसेस है। लेकिन किसी किसी केस में अगर सेल्स अपने आप हील कर जाती हैं तो प्रेगनेंसी किसी किसी को हो भी जाती है। लेकिन जब भी आपको प्रेगनेंसी होती है तो अपने डॉक्टर से आपको ज़रूर मिलना है और आपको पता करना है कि सब कुछ नॉर्मल है, कहीं एक्टोपिक तो नहीं हो रहा है। जो भी डिसीजन आप लें अपने डॉक्टर से मिलकर उनसे सलाह लेकर ही करें। इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो आप रिवर्सल सर्जरी यानी कि रिकैनालाइजेशन करा सकते हैं, या फिर आप IVF का सहारा ले सकते हैं। रिवर्सल जो सर्जरी होती है उसमें ट्यूब्स को सर्जन दोबारा से जोड़ के सही कर देते हैं, लेकिन इसमें 40 से 70% चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी होगी। इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। और जो IVF होता है उसमें ट्यूब्स का कोई काम नहीं होता है, उसमें जो बाहर फर्टिलाइजेशन होके जो फीटस है वो बना के और गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। तो इसलिए आप चाहें तो आप IVF का सहारा भी ले सकते हैं। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम दोबारा से, आपकी फैमिली प्लानिंग बदल गई है और आप दोबारा से प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि अब कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, कि आप रिवर्सल सर्जरी कराएं या फिर आप IVF कराएं। तो जो भी आप जानकारी लें अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही करें।